नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। कई क्वेरीज आ रही थी हमारे पास कि सर हमने फॉर्म गलत भर दिया है, सर हमारा पेमेंट जो है वो अनसक्सेसफुल, एक बार पहले सक्सेसफुल दिखा दिया, अब अनसक्सेसफुल का मेल आ रहा है, हम क्या करें। ये क्वेरीज इतनी ज्यादा हमारे पास खास करके फोन कॉल्स पे आई और व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए कि मुझे लगा इस पे एक बार आपको ब्रीफ करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको इन्हीं सारे टॉपिक के ऊपर जो है इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि 20 फरवरी को हमारी नई बैच शुरू हुई है 5 कोर्सेज को लेके। बीए आर्ट्स प्लस सोशल का कॉमन बैच, उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी बायो, बीएससी मैथ्स और बीएससी नर्सिंग। इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, अभी भी इसमें रजिस्ट्रेशन चालू है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है कि कैसे आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उस वीडियो को देखिए और अगर आपको लगती है कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए तो आप उसे ज्वाइन करिए। तो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहली चीज कि आपने फॉर्म गलत भर दिया है, तो फॉर्म गलत भर दिया तो इसका क्या सॉल्यूशन है। मान लीजिए इसमें 2-3 प्रकार की चीजें हैं कि आपने फॉर्म में गलती जो है वो किस प्रकार की है। पहला कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया है। स्पेलिंग मिस्टेक में भी किसकी स्पेलिंग मिस्टेक की है। देखिए, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है और इसमें आपने अपने नाम में ही, सेल्फ के नेम में ही गलती कर दी है, तब आपके लिए जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम की बात है और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दोबारा फॉर्म भरिए, क्योंकि चेंजिंग का ऑप्शन बीएचयू नहीं देता है। एक बार आपने जो फॉर्म फिल करके सबमिट कर दिया तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं और ना ही फिर उसी ईमेल आईडी से और मोबाइल नंबर से आप दूसरी फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपने अपने ही नाम में गलती कर दी है तो फॉर्म को फिर से भरिए, मेरा सजेशन आपको यही रहेगा। लेकिन मान लीजिए आपने अपने पिताजी के नाम को भरने में स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया या फिर मदर के नाम भरने में स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आप 100% संतुष्ट होना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए वही सजेशन कि दूसरा फॉर्म भरिए, क्योंकि चेंज का ऑप्शन बीएचयू नहीं देता है। लेकिन मैं जहां तक अपने अनुभव के आधार पर आपको कह पा रहा हूं कि अगर आपने फादर या मदर के नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हल्का फुल्का किया है तो आप बाद में भी उसको चेंज करवा सकते हैं एप्लीकेशन देके। तो ये रही फॉर्म में गलती। दूसरी बात, एक चीज और आई है, क्वेरी आ रही है कि सर नेशनलिटी जो है वो हमारी छूट गई है, नेशनलिटी कुछ नहीं दिखा रही है। ये प्रॉब्लम जो है वो कई लोगों के साथ आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये सर्वर प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। नेशनलिटी वाली प्रॉब्लम वो ऑटोमेटिक, आपने जब पिन कोड यहाँ का डाला है परमानेंट एड्रेस में तो आप इंडियन ही माने जाते हैं। उसके बाद दूसरी बात, कुछ लोगों का ये कहना है कि सर हमने एड्रेस गलत भर दिया। अगर आपने एड्रेस गलत भर दिया है तो कोई मतलब नहीं है उससे, बीएचयू आपके एड्रेस पे जो है कुछ भेजने नहीं जा रहा है, इसलिए एड्रेस को लेकर परेशान मत होइए। आपको आगे चेंज करवाना होगा, आप एडमिशन इंटरेस्ट क्रैक कर लेते हैं तो आगे चेंज करवा लीजिएगा, एप्लीकेशन देंगे चेंज हो जाएगा। और एक और गलती आ रही है फॉर्म भरने के दौरान कि सर हमने आधार नंबर या फिर जो भी आइडेंटिफिकेशन नंबर खोज रहा है वो गलत हो गया। अगर वो आपका गलत है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है, आपकी नेम की तरह ही। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप फिर से दोबारा फॉर्म भरिए, क्योंकि कोई भी चेंजेस बीएचयू एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पेमेंट अनसक्सेसफुल हो गया सर। देखिए, कई लोगों ने मैसेज किया कि सर हमारा पेमेंट जो है वो अनसक्सेसफुल शो कर रहा है। परेशान मत होइए, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है अनसक्सेसफुल, आप कैसे चेक करिए। पेमेंट अगर आपको अनसक्सेसफुल का मेल आ रहा है तो आप कुछ मत करिए, सबसे पहले जाइए आपने जहां से लॉगिन किया था अपना ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी को www.bhuonline.in से जाके लॉगिन करिए। लॉगिन करने पर आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपने अगर पेमेंट किया होगा तो पेमेंट आईडी का एक ऑप्शन दिखता है। अगर पेमेंट आईडी आपका जनरेट हो गया है और अगर आपको बार बार फिर भी मिल जा रहा है कि आपका पेमेंट अनसक्सेसफुल हो गया है, आप परेशान मत होइए, आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। कई बार सर्वर प्रॉब्लम्स की वजह से ये सारी चीजें जो है बार बार मेल होते रहती है। लेकिन अगर पेमेंट आईडी के जगह पे आपका पेमेंट आईडी अभी भी शो नहीं कर रहा है, पेमेंट आईडी जनरेट नहीं हुआ है, इसका मतलब आपका पेमेंट बीएचयू के अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है और आपको दोबारा पेमेंट करने की जरूरत है। इन द केस आपके बैलेंस अगर कट गए हैं तो आप अपने कंसर्न बैंक से कॉन्टेक्ट करिए, वो आपको विद इन जो भी उनका प्रायर पीरियड ऑफ वर्किंग टाइम होता है उसके अंदर वो बैलेंस रिफंड कर देंगे। तो दोस्तों, आज था ये हमारा पूरा डिटेल एनालिसिस जो है, फॉर्म कैसे गलत हो गया तो आप क्या करें और उसके बाद पेमेंट को कैसे चेक करें कि आपका फाइनली पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और टेस्ट सीरीज को लेके सारी काम जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। तो हम लोग 5 कोर्सेज को लेकर फिलहाल बीए आर्ट्स, बीए सोशल कंबाइंड ही है, बीएससी बायो, मैथ और एग्रीकल्चर,
इन सारे कोर्सेज को लेकर टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं, तो आपको इनकी टेस्ट सीरीज की जरूरत है या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।